हेलो स्टूडेंट्स, हम कैश फ्लो में एक कॉन्सेप्ट था फिक्स्ड एसेट की अकाउंटिंग, जिसका वीडियो एकदम क्लियर नहीं है, इसलिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट अलग से रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। तो बेटा ये क्वेश्चन है कैश फ्लो का, लेकिन उस कैश फ्लो में फिक्स्ड एसेट की अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट का परचेज सेल वगैरह जो भी है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इज़ ए आउटफ्लो, सेल ऑफ असेट्स इज़ ए इनफ्लो, तो ये हर क्वेश्चन में आता ही है। उसके कुछ टिकलिश पॉइंट, स्पेशल पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, ये क्वेश्चन है जिसमें 31 मार्च 19 की बैलेंस शीट गिवन है और 20 की गिवन है। फिक्स्ड असेट 5 से 580 हुई और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी जब से सेट खरीदी तब से लेके अभी तक का डेप्रिसिएशन ये है 150, और इस ईयर के बिगिनिंग में जो 150 था वो बढ़कर हो गया 180, और WDV जो 350 थी वो बढ़कर होगी 4 लाख। अब यहाँ पर हमें कहा गया है कंपनी सोल्ड फिक्स्ड असेट कॉस्टिंग ₹70 की कॉस्ट की फिक्स्ड असेट बेची गई ₹8 12,000 में बेची गई, और एट ए लॉस ऑफ 10,000, जिसके बेचने पे लॉस हुआ 10,000। अब यहाँ पर फिक्स्ड असेट 70 की थी कॉस्ट, और वो बेची गई 12,000 में, और उसके बेचने पर लॉस हुआ 10,000 का। ठीक है, फाइंड आउट फिक्स्ड असेट परचेज एंड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये फिक्स्ड असेट परचेज हमारा कैश आउटफ्लो है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है, ये निकालने के लिए फिक्स्ड असेट परचेज निकालनी होगी। और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ये काम आएगा हमारी इनडायरेक्ट मेथड में, वहाँ डेप्रिसिएशन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कैसे निकलता है वो भी हम इस क्वेश्चन में निकालेंगे। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक क्वेश्चन है फिक्स्ड असेट की अकाउंटिंग का। और आपने फिक्स्ड असेट की अकाउंटिंग वैसे शायद 12th वगैरह में 11 में पढ़ी होगी, लेकिन हम उसको रिवाइज करते हैं। उसमें भी किस तरह से अकाउंट बनता है, क्या बनता है, ज़रा देखिए। तो देखिए, हम यहाँ पर ये अकाउंटिंग समझेंगे। देखिए हमने इसके लिए क्या किया, क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आप इसको नोट कर लीजिए और फिर देखिए सॉल्यूशन। देखिए बेटा, इसमें एक अकाउंट हमने बनाया फिक्स्ड असेट का, ये अकाउंट है फिक्स्ड असेट का, ये अकाउंट है फिक्स्ड असेट अकाउंट। और फिक्स्ड असेट अकाउंट, चूँकि यहाँ पर ख़ास बात ये है कि फिक्स्ड असेट अकाउंट अलग है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग है, तो हमने दो अकाउंट बनाए। एक अकाउंट है फिक्स्ड असेट के लिए और एक है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए। देखिए बेटा, ये अकाउंट हमने बना लिया, पहला अकाउंट फॉर फिक्स्ड असेट और दूसरा अकाउंट फॉर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व। ये अकाउंट है फॉर फिक्स्ड असेट अकाउंट, और ये है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिसको हम बोल सकते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर बेटा जो फिक्स्ड असेट अकाउंट है, ये क्योंकि यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से दिया है, इसका मतलब ये डेप्रिसिएशन को फिक्स्ड असेट अकाउंट में क्रेडिट नहीं करते, बल्कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो देखिए क्या होता है, ये फिक्स्ड असेट अकाउंट है एट कॉस्ट। ठीक है बेटा, ये ओपनिंग बैलेंस था 5 लाख एट कॉस्ट, क्लोजिंग बैलेंस हमें गिवन है 580 बाय बैलेंस CD। 580 बेटा क्लोजिंग बैलेंस है, ये भी एट कॉस्ट है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्रेडिट होता है बाय बैलेंस BD। क्योंकि आपको पता है बेटा, एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या डेप्रिसिएशन रिजर्व, एक ही बात है। अकाउंट का नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या डेप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट। तो बेटा डेप्रिसिएशन डेबिट होता है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन रिजर्व क्रेडिट होता है। ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन ये अकाउंट खुला रहता है। तो पोस्टिंग किसे होगी बेटा, जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो पोस्टिंग क्या होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन। ये होता है डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग, और ये हमसे पूछा गया है, ये होगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, ओपनिंग बैलेंस हमेशा इसका क्रेडिट होता है, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर लिखेंगे हम, तो टू बैलेंस CD। बेटा ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 150 था,
क्लोजिंग 180 है, ठीक है। अब देखिए बेटा, हुआ ये 7, एक हम असेट अकाउंट बना लेते हैं, डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड असेट, डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड असेट। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं भी है, पर मैं जस्ट फॉर अकाउंटिंग बता रहा हूँ। वैसे तो देखिए बेटा, जब असेट बिकी तो यहाँ से असेट बाहर होगी बाय डिस्पोजल। असेट जो यहाँ से बाहर होगी, क्रेडिट होगी, क्योंकि ये अकाउंट कॉस्ट पर है, तो असेट जब खरीदी जाएगी वो तो कॉस्ट पर डेबिट होगी ही, लेकिन असेट जब सेल की जाएगी तो वो उसे कॉस्ट प्राइस पर यहाँ से क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि ये असेट अकाउंट कॉस्ट प्राइस पर मेंटेन किया जाता है। तो इसमें असेट जो बेची गई है उसकी कॉस्ट 70 है, तो 70 यहाँ से होगा क्रेडिट और यहाँ होगा टू फिक्स्ड असेट 70 डेबिट, ठीक है। अब होता क्या है, होता ये है कि जो डेप्रिसिएशन इस साल लगता है वो तो यहाँ क्रेडिट होता है, जो मैंने आपको एंट्री बताई थी बेटा, अभी जस्ट फिर से देखें, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो इसकी जो डेप्रिसिएशन लगता है इस साल का वो तो यहाँ आएगा फॉर द ईयर, जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है। लेकिन दूसरी बात, जब असेट बेची जाती है तो उसका डेप्रिसिएशन का क्या होगा। जब असेट बेची जाएगी तो उसका जो डेप्रिसिएशन है बेटा, जब असेट जो बेच दी गई उसका डेप्रिसिएशन इस अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की क्रेडिट में पड़ा हुआ है। जो असेट बेची गई वो तो बेटा डेबिट में पड़ी हुई थी। ध्यान दें, जो असेट बिकी वो यहाँ डेबिट में थी, 70,000 की असेट बिकी है, वो यहाँ डेबिट में पड़ी हुई थी, उसको तो हमने क्रेडिट करके बाहर कर दिया। लेकिन उसका जो डेप्रिसिएशन जो अभी तक लगा, जब से असेट खरीदी, ये 70 वाली, जब से असेट खरीदी तब से लेके आज तक का जो डेप्रिसिएशन है वो कहाँ से बाहर होगा, वो बाहर होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के डेबिट से। जब असेट बाहर होती है तो उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हमें बाहर करना होता है, वो यहाँ से निकलता है टू डिस्पोजल। वो डेप्रिसिएशन जो असेट बेची गई उसका डेप्रिसिएशन यहाँ से बाहर करके यहाँ डेबिट होकर यहाँ क्रेडिट होगा, तो वो हमें पता नहीं कितना है। देखिए बेटा, यदि हमें पता पड़ जाए कि कितना डेप्रिसिएशन, यहाँ पर दो चीज़ है, जो असेट बेची गई उसका डेप्रिसिएशन यहाँ आएगा और जो डेप्रिसिएशन इस ईयर में लगा वो यहाँ आएगा। अब इस दो में से एक भी नोन है, दूसरा अननोन हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन ने पूछा है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितना, ये निकालने के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा कि जो असेट बेची गई उसका डेप्रिसिएशन कितना। बहुत हम इजीली निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए बेटा, एक तो हमारा अकाउंटिंग के थ्रू भी हो सकता है, विद अकाउंट और विदाउट अकाउंट भी हो सकता है। देखिए बेटा, जैसे हम बात करें, देखिए असेट्स की कॉस्ट थी 70, बेटा वो असेट जो 70 की थी वो बिकी है 12,000 में, और जिसके बेचने पर हमें बेटा 70 के असेट, ये है कॉस्ट। यहाँ पर इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें पता नहीं कितना है। ये असेट की WDV ये है हमें जो अननोन है, और ये सोल्ड एट 12,000, और इसके 12,000 बेचने पर बेटा 10 का लॉस हुआ है। 12,000 में बेचने पर 10 का लॉस हुआ है, तो बताओ WDV क्या रही होगी। फिर से असेट की कॉस्ट 70, बिकी वो 12 में, 10 का उस पर लॉस हुआ, और आप जानते हैं कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, असेट जो बिकी उस पर जो डेप्रिसिएशन लग चुका है अभी तक, वो घटा दें 70 में से तो आता है WDV। अब हमें पता नहीं WDV क्या, तब देखिए, अब ध्यान दें, आप बता सकते हैं बेटा 70 की असेट थी, उसको बेचा गया 12,000 में, उस पर 10 का लॉस हुआ, बताओ ये WDV क्या रही होगी। डेफिनेटली जब 10 का लॉस हुआ है, असेट बिकी है 12 में, और 12 में बिकने के बाद भी 10 का लॉस हुआ है, मतलब असेट कितने की थी, असेट थी 22,000 की WDV की। असेट यदि 22 की WDV की थी और वो बिकी है 12,000 में, तभी तो 10 का लॉस हुआ होगा। तो WDV यदि 22 थी, असेट जो डिस्पोज ऑफ की गई उसकी WDV 22 थी, तो इसका मतलब उस पर डेप्रिसिएशन जो लग चुका था वो कितना था, ये हमारा हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। 70 उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, और जिस दिन बेचा गया उस दिन WDV 22 थी, तो बताइए उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा, 48,000 लगा होगा उस पर डेप्रिसिएशन अभी तक। देखिए बेटा 70 की कॉस्ट
और डेप्रिसिएशन पे लग चुका होगा 48, तभी तो WDV 22 थी। तो 22 यदि WDV थी, इसका मतलब उस पर डेप्रिसिएशन जो लग चुका था वो 48। क्या ये क्लियर हुआ? आई थिंक क्लियर हुआ होगा। ये स्टेटमेंट से भी निकला है और हम अकाउंट बना कर भी निकाल सकते हैं। तो देखिए बेटा, एक तरीका तो ये हो गया कि हमने डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाया और इससे काम हो गया, और लेकिन हमारा दूसरा तरीका है डिस्पोजल अकाउंट बना के। ये तो एक अल्टरनेट हो गया एक तरह से। देखिए बेटा, असेट्स बाय बैंक बिकी 12,000 में, और बाय लॉस P&L बेटा यहाँ से क्रेडिट होगा 10,000 और जाएगा ये लॉस P&L में। बेटा ये और जो डेप्रिसिएशन होता है एक्यूमुलेटेड बेटा, वो यहाँ से जाता है टू डिस्पोजल। जो असेट बिकती है वो डेप्रिसिएशन यहाँ से डेबिट, और यहाँ होता है क्रेडिट बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये असेट की कॉस्ट, ये उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बेटा फिर से देखो, जो असेट बिकती है उसकी कॉस्ट यहाँ से क्रेडिट, यहाँ डेबिट, और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल में क्रेडिट। और ये हमारा अननोन फिगर है, तो हम अननोन निकाल सकते हैं। अब देखिए अब अननोन कैसे निकलेगा। ये देखिए, हाँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ आएगा, और ये हमारा है बैलेंसिंग फिगर। ये भी वही आएगा बेटा, 48,000, ये 70, ये भी 70। तो 48 हमने या तो हमने डिस्पोजल अकाउंट बना के निकाल लिया, या फिर ये स्टेटमेंट, एग्जाम में इजी स्टेटमेंट पढ़ सकता है आपको, जैसे भी आप चाहें। तो हमने पता कर लिया कि उस असेट जो बिकी उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 48, तो 48 यहाँ से होगा डेबिट और डिस्पोजल में होगा क्रेडिट। अब बेटा बैलेंस फिगर क्या आ गया, यदि इधर टोटल 150 डेप्रिसिएशन ओपनिंग में था, क्लोजिंग में 180 है, और ये रहा होगा डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, ये होगा हमारा बैलेंस की फिगर। तो देखिए बेटा, यहाँ पर हम निकालें 48 का डेप्रिसिएशन यहाँ से डेबिट हो गया, जब असेट बिक जाती है तो वो डेप्रिसिएशन यहाँ से बाहर हो जाता है। 48 बाहर करने के बाद, डेबिट करने के बाद भी 180 क्रेडिट में बचा हुआ है, मतलब ये डेप्रिसिएशन इस ईयर में प्रोवाइड हुआ होगा। कितना हुआ होगा वो आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। ये बेटा लगा ले 228 में से गया 150 जाएगा, तो ये आ गया 78,000। ये आ गया डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। तो हमारा एक आंसर तो ये हो गया, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 78,000। ये डेप्रिसिएशन इस ईयर में P&L में डेबिट होकर यहाँ क्रेडिट हुआ होगा, तो ये है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। मेन तो ये था। फिक्स्ड एसेट परचेज, तो ये बैलेंस फिगर हो गया टू बैंक। फिक्स्ड एसेट ओपनिंग में थी 5 लाख, 70 की बेचने के बाद भी 580 बची हुई है। 5 की थी 5 लाख की, 70 की बेचने के बाद भी 580 की बची हुई है। इसका मतलब ये बैलेंस फिगर क्या आ गया, डेप्रिसिएशन असेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो बेटा इधर देखो, 70 की बिकने के बाद 580 बची है, मतलब टोटल ये आया टोटल 650, और इसमें से गया 5 लाख, तो 150 है फिक्स्ड एसेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। ये बैलेंस फिगर है, टोटलिंग आप फिर भी एक बार चेक कर लेना। तो बेटा फिक्स्ड एसेट परचेज तो बहुत इजीली निकल गया, पर अकाउंट बना एट ओरिजिनल कॉस्ट। 5 की ओपनिंग थी, 70 की सेट बिक गई, उसके बाद 580 बची है, मतलब 150 की खरीदी होगी फिक्स्ड एसेट। ये है असेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। और एट लास्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने देख लिया, ओपनिंग था 150, क्लोजिंग है 180, और जो असेट बिकी उसका डेप्रिसिएशन हमने निकाल लिया 48। उससे पता पड़ गया डेप्रिसिएशन इस साल कितना लगाया गया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये है डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको। तो बेटा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ा, असेट जो बिकी उसका डेप्रिसिएशन कितना था वो बाहर करना पड़ेगा। उसके निकालने के दो तरीके थे कि या तो डिस्पोजल ऑफ असेट से या ये स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट क्या था बेटा, 70 की असेट थी, 70 की असेट 12 में बिकी 10 के लॉस पर। यदि 10 का लॉस हुआ है 12 में बेचने पर, मतलब उसकी WDV 22 थी। अब WDV 22 थी, इसका मतलब उस पर डेप्रिसिएशन 48 लग चुका था। आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।